हेलो फ्रेंड्स, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज फिर हम लोग एक नए टॉपिक्स के साथ आपके साथ आज जो हमारा टॉपिक है वो जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आने वाली है ना, SSC CGL हो गया, CHSL हो गया, ठीक है। तो उसी के से इम्पॉर्टेंट जो टॉपिक्स है, इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चंस है, उसी को लेकर हम आपके साथ आए हैं। ये जो क्वेश्चंस है बच्चे वो वेरी इंपॉर्टेंट है, जो आपके एग्जाम्स में अक्सर पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आज जो हमारा टॉपिक है वो मेन टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो है वॉइस और डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, दोनों से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आए हैं। उसी को आज हम लोग इस क्लास में डिस्कस करेंगे, समझेंगे और पढ़ेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को, ठीक है। आज हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो वॉइस से रिलेटेड है। ओके, तो वॉइस के बारे में हम अपने पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि वॉइस क्या होता है ना, कितने टाइप से होता है, इसको हम कैसे एक्टिव टू पैसिव में चेंज करते हैं, इसके रूल्स को भी हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, है ना। क्या बताए थे कि वॉइस एक्टिव टू पैसिव उसी का चेंज होता है जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है ना। ट्रांजिटिव वर्ब इट मींस व्हाट, जिसमें ऑब्जेक्ट हो, है ना। तो जो ट्रांजिटिव वर्ब होता है सिर्फ एक्टिव पैसिव उसी का चेंज होता है, इनट्रांजिटिव वर्ब का पैसिव चेंज नहीं होता है। वाई फॉर रीजन, बिकॉज उसमें जो ऑब्जेक्ट नहीं होता है। और हमको पता है, हम लोग जानते हैं कि जो एक्टिव टू पैसिव उसी का चेंज होगा जिसमें क्या हो, ऑब्जेक्ट हो। अगर ऑब्जेक्ट नहीं रहेगा तो वो एक्टिव से पैसिव में चेंज नहीं होगा। ओके, और क्या स्टडी किए थे, अकॉर्डिंग टू टेंस, है ना, टेंस को कैसे चेंज करते हैं इसके बारे में भी हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग डायरेक्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और देखते हैं और धीरे धीरे और रूल्स को समझते हैं और बनाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है बच्चे वो रिलेटेड टू वॉइस है, इसको पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। ये CHSL के क्वेश्चंस में भी आया है प्रीवियस ईयर में। ओके, तो आप इसको ध्यान से देखें और बनाने की कोशिश करें, ठीक है, हमारे साथ। तो अभी हम जस्ट बोले कि वॉइस को चेंज करने के लिए सबसे पहले हमें 3 चीजों की जरूरत होती है। वो 3 चीज क्या है बच्चे, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। वेरी गुड। उसके अलावे जो रिमेनिंग वर्ड्स हैं उनसे हमें कोई भी, है ना, उसके बारे में हमें उसे बस वैसे ही छोड़ देना है। हमें जो मेन चीज इसमें ध्यान देना है वो सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ओके, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है बच्चे, तो द फ्रॉग, है ना। वर्ब क्या है, वर्ब कैसे पहचानेंगे, तो हम बता चुके हैं, जो एक्शन वर्ड होते हैं वही क्या होते हैं, वर्ब होते हैं। तो इसमें जो वर्ब हैं वो क्या है, मेड, है ना। मेड के बिफोर जो है वो आपका सब्जेक्ट हो गया, ये मेड वर्ब हो गया, और द नाइट एंगल ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया। ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गया और ये ऑब्जेक्ट हो गया। बाकी जो है बच्चे वो क्या हो गया, आपका रिमेनिंग वर्ड हो गया, है ना। ये जो रेस्ट बच गया ये क्या है बच्चे, रिमेनिंग वर्ड है। इसमें ऑप्शंस भी था लेकिन हम ऑप्शन नहीं लिखे, है ना। ऑप्शंस देख के हम उतने अच्छे से नहीं समझ पाते हैं जितने हम खुद से बना के समझ सकते हैं। ओके, तो चलिए हम लोग आते हैं। तो ऑब्जेक्ट को हम लोग चेंज करेंगे ना, तो फर्स्ट इसको जब हम लोग पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा, द नाइट एंगल ना। अब देखिए ये किस टेंस में है, ये आपका जो है सिंपल पास्ट में है। सिंपल पास्ट में है ना, V2 यूज है, तो ये सिंपल पास्ट में है, तो इसको पैसिव में चेंज कैसे करेंगे, तो वाज वर्ब यूज करेंगे, ठीक है। तो दैट ये सिंगुलर है तो इसके साथ क्या यूज करेंगे, वाज यूज करेंगे, है ना। मेड का V3 क्या हो जाएगा, मेड ही हो जाएगा, ठीक है। और देन क्या हो जाएगा, बाय द फ्रॉग। और जो रिमेनिंग वर्ड है अब उसको हम लोग सेम क्या करेंगे, उसी प्रकार राइट कर देंगे, है ना। प्रैक्टिस डे इन एंड डे आउट।
हम अपने वीडियो में ये भी डिस्कस कर चुके थे कि सेंटेंस चाहे जितनी भी लॉन्ग हो उससे हमको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, बस उसमें हमको बस सब्जेक्ट को फाइंड करना है, वर्ब को फाइंड करना है और ऑब्जेक्ट को फाइंड करना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की ओर बढ़ते हैं बच्चे। इसमें जो सेकेंड क्वेश्चन है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप इसको देख के पहचान सकते हैं बच्चे कि ये एक्टिव में है या पैसिव में है। ठीक है, पहले क्वेश्चन, हाँ ये रहेगा क्वेश्चन में आपका दिया रहेगा, लेकिन यहां पे आपको पहचानना है कि ये आपका जो है एक्टिव वॉइस है या पैसिव है ना। हम यहाँ तो डिस्कस नहीं किए हैं, यहाँ हम क्वेश्चन नहीं दिए हैं, लेकिन इसको हम देख के पहचानेंगे ये किसमें है। ये जो आपका है वो पैसिव में है। कैसे पहचाने, क्योंकि बीइंग लगा हुआ है और हम लोग जानते हैं कि टेंस के स्ट्रक्चर में बीइंग नहीं होता है। जब उसको हम लोग पैसिव में चेंज करते हैं तभी बीइंग का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये जो आपका है वो पैसिव वॉइस में है और इसको किस में कन्वर्ट करना है, एक्टिव वॉइस में कन्वर्ट करना है। शॉर्ट में एफ ही लिखे हैं। ठीक है, इसको एक्टिव वॉइस में चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करते थे, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट राइट करते ना, तो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को क्या राइट करेंगे सब्जेक्ट में, तो ऑब्जेक्ट क्या है, बाई के बाद वाला द स्टूडेंट्स। बात समझ में आ रही है। तो यहाँ हम लोग पहले क्या राइट करेंगे, द स्टूडेंट्स। अब ये किस टेंस में है, वाज बीइंग है ना, तो यहाँ पे जो हम लोग यूज करेंगे सिर्फ वाज और वर यूज करेंगे है ना। तो स्टूडेंट्स के साथ क्या यूज करेंगे, वर यूज करेंगे। अब स्ट्रक्चर याद कीजिए, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का स्ट्रक्चर क्या होता था, सब्जेक्ट प्लस वाज वर प्लस V4। वेरी गुड, तो यहाँ पे जो है V4 यूज करेंगे। इट मीन्स लाफ का क्या हो जाएगा, लाफिंग हो जाएगा है ना, लाफिंग हो जाएगा, आइट हो जाएगा, और क्या लिखा हुआ है, द शॉर्ट मैन, द शॉर्ट मैन। तो इसीलिए हम लोग को पैसिव से एक्टिव भी करने के लिए सीखना होगा है ना, क्योंकि ऐसा भी दे सकता है, उल्टा भी क्वेश्चंस दे सकता है। आपको पैसिव वॉइस दिया हुआ हो उसको एक्टिव में कन्वर्ट करने दे सकता है ना। तो इसीलिए ये क्वेश्चन हम आज लेके आए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका जो है वो वॉइस से ही रिलेटेड है बच्चे। ठीक है, आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो किससे रिलेटेड है, तो वॉइस से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो ये आपका जो है ये किस में है, एक्टिव में है। इसको हमको पैसिव वॉइस में चेंज करना है, तो क्या हो जाएगा पैसिव में, इसमें सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया और ऑब्जेक्ट हो गया है ना। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को राइट करो, ऑल टास्क। ये किस टेंस में है, तो सिंपल प्रेजेंट में है, तो क्या लगेगा, इज आर एम लगेगा ना, तो ऑल टास्क्स आर। ठीक है, हैंडल का क्या हो जाएगा, हैंडल्ड, हैंडल्ड हो जाएगा। ठीक है, इफिशिएंटली, इफिशिएंटली बाय सी का क्या हो जाएगा, हर हो जाएगा। सी का हर क्यों लिखे, सी क्यों नहीं लिखे, क्योंकि सी को, सी जब यहाँ पे था तो ये सब्जेक्ट के प्लेस पे था, नॉमिनेटिव केस था है ना। लेकिन जब इसी सी को हम ऑब्जेक्ट के प्लेस पे लिखे, ऑब्जेक्टिव केस लिखे, ऑब्जेक्ट प्लेस पे लिखे, तो हम लोग पढ़े हैं सी का जो ऑब्जेक्टिव केस होता है वो क्या होता है, हर होता है। इसीलिए यहाँ पे हम लोग सी ना लिखकर क्या राइट किए, हर राइट किए। ठीक है, ये भी फॉर्म हम अपने वीडियो में, पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। चलिए नेक्स्ट, अब जो ये 2 क्वेश्चंस रिमेनिंग है, ये जो है आपका डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच से रिलेटेड है, जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, CGL CHSL के लिए सिर्फ इंपॉर्टेंट ही नहीं कर सकते हैं, इसको वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो इसको हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम 5th नंबर करते हैं, क्यों, क्योंकि ये डायरेक्ट स्पीच में दिया हुआ है, और ये जो आपका वाला ऊपर वाला जो है उसके जस्ट अबव वाला वो आपका जो है इनडायरेक्ट में है। मतलब इसको इनडायरेक्ट से डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है और इसको डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। तो पहले हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कन्वर्ट करते हैं। तो हम लोग WH वर्ड में हम लोग ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, क्या डिस्कस कर चुके थे, जब हम नरेशन बता रहे थे आपको, जब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बता रहे थे, तो ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि कैसे हम लोग डायरेक्ट को WH वर्ड में इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं ना। तो इसके लिए कुछ रूल्स बताए थे कि इन्वर्टेड कॉमा के लिए असर्टिव सेंटेंस में क्या करते थे, इन्वर्टेड कॉमा के लिए दैट यूज करते थे है ना।
या से टू रहे या सेज टू रहे, टेल्स रहे, है ना, तो इसको हम लोग किस में चेंज करते थे, टेल्स या टोल्ड में करते थे, ठीक है। लेकिन यहाँ WH वर्ड है तो यहाँ इन्वर्टेड कॉमा के बदले में हमें कोई भी चीज जरूरत नहीं है। और प्लस में क्या रहा, सेड टू के मतलब, है ना, यहाँ पे इसके प्लेस पे आस्क्ड यूज हो जाएगा, ठीक है। वहां पे टेल्स यूज होता था असर्टिव में, लेकिन यहाँ क्या हो जाएगा, आस्क में होगा। तो ये जो है पास्ट में है बच्चे, पास्ट प्रेजेंट दो तरह का। अगर यहाँ से टू रहता तो वो प्रेजेंट में होता, लेकिन सेड टू है, इट मीन्स ये किस में है, पास्ट में है, ठीक है, पास्ट में है, इट मीन्स इसको टेंस के अनुसार चेंज करना होगा। चलिए यहाँ क्या हो जाएगा, आई आस्क्ड हर, ठीक है। इन्वर्टेड कॉमा के बदले तो कुछ लिखना ही नहीं है, WH वर्ड लिख देंगे। एक चीज और बताए थे कि अगर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में रहे तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट को पहले हम किस में चेंज करते हैं, असर्टिव में चेंज करते हैं। बात समझ में आ रही है, इसको आप भूल जाओ। ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस दिख रहा है ना, इसको पहले हम किस में चेंज करेंगे, असर्टिव में चेंज करेंगे। तो ये असर्टिव में कैसे चेंज होगा, तो ये आर बस कहाँ आ जाएगा, यू के बगल में सब्जेक्ट के आफ्टर, लेकिन यहाँ टेंस के अनुसार इसको चेंज करना होगा बिकॉज ये पास्ट में है, ठीक है। तो यहाँ आर इट मीन्स ये किस में है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो ये जो चेंज होगा आपका वो किस में होगा, तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज होगा ना। तो चलिए यहाँ पे देखिए यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन है। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो ऑब्जेक्ट के अनुसार। यहाँ हर है, हर यहाँ ऑब्जेक्ट के प्लेस पे था तो इसलिए हर है, लेकिन इसको हम जब सब्जेक्ट के प्लेस पे यूज करेंगे तो हर का क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, है ना। और इज आर एम किस में चेंज हो जाएगा, तो वाज वर्ब में। तो सी के साथ हम लोग क्या राइट करेंगे, वाज राइट करेंगे, बाकी जो है वो आप राइट कर दो, वर्किंग सो हार्ड। हैव यू एनी प्रॉब्लम बच्चे, ओके। चलिए नेक्स्ट, ये लास्ट और नेक्स्ट और वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपका जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच में है ना। वाई कैसे हम लोग पहचाने, क्योंकि ना इसमें इन्वर्टेड कॉमा है ना ही क्वेश्चन मार्क है ना। तो ये जो आपका है ये इनडायरेक्ट में है, इसको डायरेक्ट में कन्वर्ट करना है, ठीक है। चलिए इसको डायरेक्ट में करते हैं, तो कैसे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा। आस्क्ड के लिए क्या यूज हो जाएगा, तो सेड टू यूज हो जाएगा, सेड टू मी, ओके। यहाँ इन्वर्टेड कॉमा हो जाएगा। WH वर्ड है, WH वर्ड हो जाएगा। ये असर्टिव में है, इसको किस पे चेंज करना होगा, इंट्रोगेटिव में चेंज करना होगा। वाजवर है, अभी जस्ट देखे वाजवर, इजारेम रहता तो वाजवर में चेंज होता है, तो वाजवर रहेगा तो डायरेक्ट क्या होगा, इजारेम होगा। तो आई के साथ क्या यूज होता है, आई के साथ यस वाज, लेकिन ये आई फर्स्ट पर्सन है, ये ऑलरेडी चेंज है ना। तो ये फर्स्ट पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है, तो सब्जेक्ट, यहाँ सब्जेक्ट क्या था, ही था, ही था ना। यहाँ ही सब्जेक्ट है, तो वाट आप यहाँ पे ऐसे राइट कर सकते हो कि वाट यहाँ पे हो गया, इसके बाद आई वाज प्लानिंग, वाज के लिए यहाँ पे पहले इज आर एम जो भी होगा उसको आप राइट कर लो, ठीक है। यहाँ आई है, आई यहाँ पे हम कैसे राइट किए होंगे, तो इसके लिए क्या होगा, ऑब्जेक्ट के लिए ये राइट किया गया है ना, लेकिन आई फर्स्ट पर्सन है तो वो सब्जेक्ट के अनुसार यूज होगा और प्लानिंग। तो आप यहाँ पे आप राइट कर सकते हो, ही के साथ क्या यूज होता है, तो ईच यूज होता है, ठीक है। तो इस प्रकार आपका ये जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस था, आज का सेशन का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था उसी को आज हम इस क्लास में डिस्कस किए। फिर हम लोग अगले क्लास में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो रहेगा और उसको लेके आएंगे, ठीक है। तो आप हमारे साथ हमारे चैनल पे बने रहें, अपने दोस्तों को भी हमारे चैनल के बारे में बताएं, उनके साथ सेशन को शेयर कीजिए, है ना, लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए।